फ्रेंड्स, आज हम लोग वैसे क्वेश्चंस को पढ़ेंगे जो हर साल लगभग आपको पेपर में देखने को मिलेगा और आपको ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको 16 तारीख के भी आपका 10th क्लास के मैट्रिक क्लास का जो आपका 10th का जो मैथ्स का पेपर है उसमें भी आपको देखने को मिलेगा। कर निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं की पहचान करें। परिमेय और अपरिमेय की पहचान करने के लिए थोड़ा रूट वाला संख्या अगर हो तो कैसे जानेंगे कि वो परिमेय है कि अपरिमेय। तो एक छोटा सा बात ध्यान में रखिए कि जो रूट में आपका रूटे में फंस जाए यानी रूटे में लटकल रह जाए तो क्या हो जाएगा अपरिमेय। यानी रूट से बाहर ना निकले, पूरा पूरा बाहर ना निकले, अधूरा नहीं, अधूरा निकलेगा तब क्या होगा अपरिमेय। अब पूरा पूरा अगर बाहर निकल जाए तो क्या हो जाएगा परिमेय, लेकिन अधूरा निकले या न निकले तो क्या हो जाएगा अपरिमेय। ओके, यानी अपरिमेय संख्याओं की पहचान जब भी रूट वाली संख्या हो और हमें पहचानना हो कि परिमेय है कि अपरिमेय, तो हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि क्या अंदर वाली संख्या को हल करने के बाद रूट हट रहा है क्या। अगर रूट पूरा पूरा हट जा रहा है, रूट का एकदम पूरा पूरा शूट हो जा रहा है रूट, अगर तो देखेंगे कि उसको हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्या होगा। अगर रूट आधा अधूरा शूट हो रहा है या फिर शूटे नहीं हो रहा है तो क्या हो जाएगा अपरिमेय। ओके, और इस कंसेप्ट को आप ध्यान में रखकर इन सभी क्वेश्चंस को बना सकते हैं। एक और, जब भी संख्या पर बार देखिए, जैसे अगर मान लीजिए 3 इतना अगर आपका आ गया और यहाँ पर 6 आ गया, इसे बार लगा दिया, 0.3 का बार हो गया, कह दिया कैसी संख्या परिमेय की अपरिमेय। तो जब भी बार वाली संख्या हो तो परिमेय संख्या में बार लगाइए। बार वाली संख्या किस में आती है, परिमेय संख्या में आती है। ओके, और जो संख्या बार बार आती है तब तो इस पे बार लगा है, जो संख्या बार बार आई यानी रिपीटेड हो तो क्या में आ जाएगा आपका परिमेय में आ जाएगा। तो आइए इन क्वेश्चंस को वन बाय वन करते हैं। यानी कि रूट से पूरा पूरा बाहर निकले तो परिमेय, और रूट से पूरा पूरा चाहे आधा अधूरा भी आपको बाहर निकलता है तो वो क्या हो जाएगा अपरिमेय। पूरा पूरा बाहर नहीं निकलेगा और थोड़ा बहुत भी निकलेगा उससे मतलब नहीं है, हमको पूरा पूरा रूट से बाहर निकलेगा तो आपका क्या होगा परिमेय, और रूटे में आपका रह जाएगा, लटकल रह जाएगा तो क्या हो जाएगा अपरिमेय। इसी बात को ध्यान में रखकर आइए हम लोग सीखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि 4 है रूट में, तब 4 को फोड़िएगा ना तो जोड़ा लग जाएगा, तब बाहरी रूट से आएगा कि नहीं, जोड़ा लगेगा तो खुदे बाहर जाएगा। ओके, तो 2 को 2 खाती है, वो बाहरी आ गया तो क्या रूट शूट हो गया कि नहीं, तो ये आपका क्या हो जाएगा रूट 4 क्या हो गया आपका परिमेय संख्या। क्या हो गया बाबू, ये परिमेय हो गया। क्या हो गया परिमेय संख्या होगा। यानी कि अगर 2 परिमेय है तो रूट 4 भी क्या होगा परिमेय, क्योंकि रूट 4 का ही मान है 2। ओके, आइए हम लोग बी में देखते हैं। तो बी जो क्वेश्चन है कह रहा है 5 रूट 3 और -3, बाहर गुना भागा कुछ कर ले, बाटा बट्टी में उसे हमको मतलब नहीं है, हमको मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या हल करने के बाद रूट शूट हो रहा है क्या। अगर रूट शूट हो रहा है तो फटाक से मारिए क्या हो जाएगा परिमेय, और रूट शूट नहीं हो रहा है तो आपका अपरिमेय। रूट में लटकल रह रहा है तो अपरिमेय। तो देखिए कभी किसी कीमत पर ही हटेगा क्या, ये रूट शूट होगा क्या, यानी 3 बाहरी निकलेगा नहीं निकलेगा, 3 एगो और रहता तब बाहरी निकलता, यानी क्या हो जाएगा ये अपरिमेय। इसको देखना ही नहीं है, एकदम डायरेक्ट रूट से बाहरी तो परिमेय, और रूटे में लटकल रह गया तो अपरिमेय। जैसे आइए थर्ड सी नंबर सवाल कह रहा है कि रूट में 12 है, रूट में 12 है बाबू और नीचे रूटे में 3 है, तो क्या ये दोनों में रूट है, तो क्या हम सिंगले दोनों के मिला के 4/3 लिख सकते हैं का। एकदम इसको दोनों अलग अलग रूट है तो क्या हम सब हरिया इसको लिख सकते हैं का, पूरा रूट में लिखे तो 3 से फ्री करिएगा तो रूट में 4 आ गया, और 4 को 4 के निकालिएगा तो 2 आ जाएगा, और 2 आपको रूट से बाहरी निकल गया तो 2 आपका क्या हो गया परिमेय। तो जब 2 परिमेय तो ये भी क्या हो गया परिमेय। तो ये आपका सी नंबर का हो गया परिमेय संख्या। ऐसे बहुत क्वेश्चन आते हैं, हर साल आते हैं, तो आप आसानी से बना सकते हैं सिर्फ यह जानकर कि रूट से बाहरी निकल रहा है परिमेय, और रूटे में अगर रह रहा है तो क्या हो जाएगा अपरिमेय। ओके, अब देखिए यहाँ पर डी नंबर क्वेश्चन है। डी नंबर क्वेश्चन कह रहा है -9 अपन में 169, और जैसा कि हम लोग जानते हैं 169 किसका वर्गमूल होता है तो आपका 13 के, तो निकल गया। अब निगेटिव है तो क्या अपरिमेय हो जाएगा, नहीं, ये आपका क्या होगा परिमेय। परिमेय संख्या यानी सभी पूर्णांक को परिमेय संख्या कहा जाता है। तो परिमेय क्या होता है आपका
परमीय संख्या पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी क्या है, परमीय ही संख्या है, क्योंकि पूर्णांक में सभी आते हैं। क्योंकि पूर्णांक की परिभाषा हम लोग फर्स्ट वीडियो में ही आज से बहुत मंथ पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन क्या होता है परमीय संख्या, सॉरी आपका पूर्णांक संख्या क्या होता है कि द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव निगेटिव इंक्लूडिंग जीरो इज कॉल्ड, क्या कहलाता है आपका इंटीजर्स हो जाएगा। यानी सभी धनात्मक, ऋणात्मक एवं जीरो यानी शून्य के समूह को, समुच्चय को पूर्णांक कहते हैं। तो आपका ए भी निगेटिव में आया कि नहीं, अब बट्टा बट्टी में तो पूर्णांक है नहीं है, अब बट्टा बट्टी में तो भिन्न न हुआ, अब भिन्न हुआ तो पी बाई क्यू के रूप में हुआ क्या, अब परमीय संख्या तो वही होता है जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये मुद्दा नहीं है, यहाँ रूट से बाहर निकला तो समझिए कि परमीय, और रूटे में लटक गया तो अपरमीय। ओके, तो आइए ई नंबर देख लेते हैं। ई नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है 3 और रूट में 18 है, और नीचे क्या बाबू आपका रूट में 8 है। तो देखिए ना 3 18 को क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 3 इंटू 2 लिख सकते हो, क्या एकदम लिख सकते हैं तोड़ के। और इसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, क्या एकदम लिख सकते हैं। तो ऊपर देखिए ऊपर वाला रूट में और 3 दूगो हो गया, तो एगो बहरी आएगा क्या, तो जितना बहरी आएगा सब में गुना होता है। एगो बहरी आया, एगो 3 पहले से था, 2 लटक गया रूटे में, आया नीचे भी आपका 2 बहरी आ गया, एगो रूटे में लटक गया, रूट दू का हो गया, रूट 2 से रूट 2 टूंग लीजिए तो ऊपर क्या हो गया 9 और 9/2, तो रूट से शूट हुआ क्या, तो रूट से शूट हुआ तो क्या हो गया, ये आपका हो गया परमीय। तो आपका डी वाला भी क्या हो गया, परमीय हो गया। कौन सा संख्या हो गया, परमीय संख्या। अगर बात करा जाए ई नंबर के बाद एफ नंबर में, एफ नंबर जो क्वेश्चन है आपको कह रहा है 3 प्लस रूट में कितना बाबू 100 है। तो हम कहें प्लस में हो, माइनस में हो, गुना में हो, भागा में हो, उससे हमको मतलब नहीं है। अगर रूट से बाहरी निकल जा रहा है तो परमीय, और रूटे में रह जा रहा है तो अपरमीय। ओके, तो ये देखिए तो बाबू अगर इसको 3 प्लस 100 को तोड़िएगा तो 2 10 होगा, तो 2 10 खाती है वो निकलेगा। अब बस इतना ही हो गया 13, और 13 मतलब रूट से बाहरी, तो ये क्या हो गया आपका परमीय संख्या। कौन सी संख्या हो गया बाबू, परमीय संख्या। एफ के बाद आपका आ गया जी, जी में है 36, रूट में अब बट्टा में, यानी कि टोटल ओवरऑल पूरा टोटल होल टू दी रूट है। ओके, यानी 64 है। तो क्या हम 36 को 6 निकाल सकते हैं, 36 का 8 का हम लोग 64 का 8 निकाल सकते हैं। 8 टू 64 जोड़ा लगा निकल गया, और निकल गया तो हमको कटाने का जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ पहचानना है कि परमीय है कि अपरमीय। तो जैसे ही रूट से बाहरी निकला तो ये परमीय हो गया, और रूटे में फंस गया तो अपरमीय हो गया। तो ये बाहरी निकला तो क्या हो गया आपका परमीय हो गया। आइए हम लोग एच नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। एच नंबर क्वेश्चन कह रहा है 75, यानी टोटल ओवरऑल रूट है 75 है, अब बटा में कितना है आपका 48 है। 48 है तो आप इसको तोड़ के भी कर सकते हैं, लेकिन एक ही पहाड़ा से कट रहा है तो कटा, ये भी 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, तो 3 से कटेगा ऊपर तो हो जाएगा 25, और 3 से कटेगा ये तो आपका क्या हो जाएगा 16। फिर ये रूट रहेगा कि नहीं, और रूट 25 का कितना निकल जाएगा बाबू, 25 का 5 निकल जाएगा, और 16 का कितना निकल जाएगा 4। तो आपका कितना आ जाएगा 5/4, और 5/4 आपका क्या हो जाएगा परमीय संख्या। क्या हो गया आपका परमीय संख्या हो गया। इस प्रकार से एच क्या हो गया आपका परमीय हो गया। क्या हो गया परमीय। एच के बाद आपका जो आई है, आई नंबर में है आपका 72, अब बटे में 2 है, टोटल का रूट है, तो क्या 2 को ऐसे काटेंगे क्या 72 को, 36 दूनी 72, और 36 के 6 निकला, तो 36 के 6 निकला, 36 के 6 निकला मतलब रूट से बाहरी निकला, और रूट से बाहरी निकला मतलब परमीय। ओके, और रूट में रह गया तो अपरमीय। आइए हम लोग और क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। जो है यहाँ पर आई के बाद क्या है बाबू, आई के बाद हम लोग का जे है, आई के बाद जे है, कह रहा है जे में कह रहा है हम लोगों का, जे में कि जे में हम लोगों का क्या कह रहा है देख लीजिए। जे में कह रहा है हम लोगों का कि यहाँ पर कह रहा है 0.242424 डॉट 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 डॉट, यानी इनफाइनाइट है, यानी कि रिपीटिंग है, रिपीटिंग एवं अशांत है। और परमीय संख्या क्या होता है, शांत तो होबे करेगा, जितना शांत है सब परमीय है, लेकिन परमीय संख्या अशांत भी होता है। लेकिन अशांत दशमलव 2 प्रकार के होते हैं, यानी एक होता है अशांत आवर्ती, एक होता है अशांत अनावर्ती। तो आवर्ती का मतलब एक ही चीज बार बार आए तो वह अशांत आवर्ती हो गया। तो क्या एक ही चीज 24 यानी 24242424 2 4 बार बार आ रहा है क्या, और अशांत है डॉट डॉट लगा यानी कटेगा ही नहीं, यानी 2 4 आते रहेगा तो क्या हो जाएगा आपका
अशांत होगा और आवर्ती है। तो आवर्ती है तो ये क्या हो जाएगा, ऐसी संख्या को हम लोग कहते हैं परिमीय। क्या कहते हैं बाबू, परिमीय। ये परिमीय संख्या हो गया। जब एक ही चीज बार बार आए तो आपको ऐसे कर देते हैं परिमीय। जे आपका के में आ गया तो के में हम लोग ऐसे आपका 3.42 का बार है, तो जब भी बार हो तो बार अइबे करता है जब बार बार संख्या है। दैट मीन्स इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो 3.424242 डॉट डॉट डॉट, यानी यही चीज वो परिमीय है तो ये परिमीय होगा। यानी बार वाली संख्या को बिना कुछ देख ले आप परिमीय संख्या में पार लगा दीजिए। ओके, अपरिमीय कभी होगा नहीं हो। ओके, तो क्या हो जाएगा आपका परिमीय हो जाएगा। क्या बाबू, परिमीय संख्या हो जाएगा। ओके, के बाद आपका क्या है एल। तो एल में क्या कह रहा है जरा देखिए, तो एल में कह रहा है क्या आपका अशांत है, यस। क्या आवर्ती है, रिपीटेड है। तो देखिए यहाँ 10 है, यहाँ 100 है, यहाँ 1000 है, यहाँ 10,000 है, यहाँ पर लाख आ रहा है। तो क्या एक ही चीज वो बार बार आ रहा है, क्या नहीं। और क्या शांत है, क्या नहीं। अगर शांत होता तो हो जाता, डॉट डॉट नहीं रहता तो हो जाता परिमीय, लेकिन यह शांत भी नहीं है और एक ही चीज बार बार आ भी नहीं रहा है, मतलब अशांत अनावर्ती हो गया। और जब अशांत अनावर्ती हो तो क्या होता है, अपरिमेय संख्या। तो ये आपका संख्या जो एल में है, ये संख्या कैसी संख्या हो जाएगा, एल वाला आपका अपरिमेय। क्या बाबू, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। और ऐसे संख्या बाबू हर साल आते हैं और एकदम आप इसको बनाइए, अच्छे से बनाइए, ऑब्जेक्टिव को एकदम जो आपको दे देगा इसी में से कौन परिमीय है तो बता दीजिए, रूट वाला देगा। कौन अपरिमीय है बता दीजिए, कहेगा निम्नलिखित में से कौन परिमीय नहीं है, यानी अपरिमीय चुनना है उसमें से। ओके, तो ऐसे किसी भी तरह क्वेश्चन है, क्वेश्चन को कंप्लीट पढ़िए कि आपसे पूछ कर रहा है, आपको जवाब देना क्या है। ओके, चलिए एल नंबर हो गया आपका। एल के बाद आपका क्या हो गया, एल में आपका हो गया अपरिमीय। क्या बाबू, अपरिमीय। एम में क्या कह रहा है, एम नंबर सवाल है पाई। तो पाई क्या है बाबू, पाई एक अपरिमेय संख्या। क्या है, अपरिमेय संख्या है। और कई बार पूछा है आपका कि पाई क्या है, इसी में कह देगा पाई बटे 2 क्या है, पाई बाई 2 क्या है, पाई बाई 3 क्या है। तो ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या, यानी पाई है तो अपरिमेय संख्या। ओके, और 22/7 जो है आपका एन में हो गया, यानी 22/7 आपका क्या होता है, परिमेय होता है। क्या होता है, परिमेय होता है। अब कहिएगा बताइए कि 22 जब हम मेंसुरेशन बनाते हैं क्षेत्रमिति का क्वेश्चन, तो जब भी आपका वहां पाई का वैल्यू अगर रखना हो, वृत्त का हो, आपका बेलन का हो, गोला का हो, या मान लीजिए शंकु का हो, अगर पाई का वैल्यू रखना है तो क्या करते हैं, 22/7 रखते हैं, या उसका वैल्यू रख देते 3.14 रख देते हैं। लेकिन अगर 22/7 अगर रख रहे हैं तो इसका पाई का मान 22/7 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, यानी कि अप्रोक्स वैल्यू है। सवाल को आपको हल करने के लिए मान लिया गया है कि आपका जो है पाई के जगह 22/7 लेंगे, नहीं तो आपका यहाँ विरोध हो जाता कि पाई का ही मान है 22/7, तो ये परिमेय है, वो अपरिमेय कैसे हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। ये हो सकता तबे है जब इसका मान एग्जैक्ट नहीं है, अप्रोक्स वैल्यू है। ओके, ये आपका एकदम यहाँ नोट पॉइंट निकलता है, आप इसको ध्यान में रखिए कि पाई परिमेय क्यों है और पाई अपरिमेय क्यों है और आपका 22/7 परिमेय क्यों है। क्योंकि सीधा सा जवाब है उसका एक मान होता नहीं है, सवाल बनाने के लिए हम लोग लेते हैं, वो अप्रोक्स वैल्यू है, माना गया मान है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ओके, तो आइए अगर हम लोग को ओ का बात करा जाए तो देख लीजिए, ओ अगर बात करा जाए तो ओ को कैसे हम लोग देखेंगे कि ओ नंबर कैसे आपका क्या होगा। ओके, तो देखिए इस चीज को अगर ओ में हल करना है कि ओ में क्या है, तो जब भी रूट से बाहरी निकल जाए बाबू तो क्या हो जाएगा आपका परिमेय, और रूटे में रह जाएगा तो अपरिमेय। तो ओ नंबर में देखिए ना, ओ नंबर में कह रहा है कि 5 प्लस रूट में 3 है, और यहाँ क्या है 5 माइनस रूट में क्या है 3 है। तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में है क्या, तो जब एक बार प्लस में हो तो ये फॉर्मूला अगर याद हो तो क्या हम लोग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। कहा सिमिलरली a के जगह 5 है और b के जगह रूट 3 है, तो क्या 5 के स्क्वायर और माइनस रूट 3 के स्क्वायर कर सकते हैं। कहा 5 का हो जाएगा 25 और रूट 3 दो बार गुना होगा तो एक बार बाहरी निकल जाएगा। क्या रूट से बाहरी निकला, क्या और रूट से बाहरी निकला तो आपका क्या हो गया परिमेय। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका कौन सी संख्या हो गया, आपका ओ में क्या हो गया परिमेय संख्या। ओके, ओ के बाद आपका आ जाइए पी नंबर। जो पी नंबर क्वेश्चन कर रहा है थोड़ा इसको देखना होगा। जैसे 75 है, ये 75 को हम क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 2, सॉरी यहाँ 3 लिख देंगे तभी तो आपका 75 होगा, और माइनस
यहाँ पे क्या लिखेंगे 12 को 2 इंटू हम 3 लिख सकते हैं, का एकदम लिख सकते हैं। नीचे जो है माइनस में 2√3 ज्यों का त्यों लिख दीजिए एज इट इज। अब बाबू इसको अगर 2 को 5 है तो एगो बहरी आएगा क्या एकदम, और 3 आपका रूटे में लटक गया, माइनस यहाँ पर देखिए 2 को 2 खाती एगो बहरी आएगा क्या, और 3 लटकले रह जाएगा रूट में। अब बट्टा में कहा गया माइनस में 2 रूट क्या हो गया आपका 3। अब देखिए जब रूट के अंदर सेम हो तो बाहर वाला साइन के अनुसार जुड़ या घट सकता है। मतलब अगर एक रंगिया है तो जोड़ देंगे और दुरंगिया है तो क्या करेंगे घटा देंगे। ओके, तो आइए यहाँ पर ये प्लस में है ये माइनस में, तो दुरंगिया हो गया ना, और दुरंगिया हो गया तो यहाँ पर क्या करेंगे 5 में से 2 गया तो कितना बच गया 3, और रूट वाला तो रहेगा ही। अब बटा में माइनस में 2 रूट कितना हो गया बाबू 3, और रूट थ्री हो जाएगा फ्री। अब बचेगा का -3/2। क्या रूट से बाहरी निकल गया, अगर रूट से बाहरी निकल गया तो क्या हो जाएगा आपका परिमीय, और रूटे में फंस जाएगा तो क्या हो जाएगा अपरिमीय। तो यहाँ का हो जाएगा आपका परिमीय संख्या। आपको देखने से लग रहा था ये सवाल, आपको देखने से लग रहा था कि क्या होगा परिमीय होगा, लेकिन हम लोग हल किए तो फल मिला कि अपरिमीय होगा लग रहा था, लेकिन क्या हो गया परिमीय हो गया। ओके, तो आइए अगला क्वेश्चन जो है इसी टाइप का है, यानी पी के बाद जो क्यू है, क्यू भी उसी प्रकार से है। क्या कह रहा है कि 2 है, हम क्या 27 को 3 लिख सकते हैं, क्या एकदम लिख सकते हैं, माइनस नहीं है प्लस है, 3 × 2 × 2 इंटू 3 लिख सकते हैं का, और नीचे में क्या है बाबू 4, और रूट में कितना है 3। जब इसको 2 को 3 खाती को बाहरी निकलेगा, और 2 पहले से ऑलरेडी बाहर है तो जाके गुना होगा क्या एकदम, प्लस इस 2 को 2 खाती को निकलेगा 3 × 2, और रूट में कितना हो जाएगा 3, अब बटा में आपका कितना हो जाएगा बोलिए 4 रूट कितना हो जाएगा 3। अब देखिए 6 हो जाएगा क्या 6, और रूट में कितना 3, प्लस यही ना होगा ये फिर कितना हो जाएगा 6 और रूट में 3। ओके, और नीचे का हो जाएगा आपका 4 और रूट में 3। अब देखिए बाबू अगर रूट वाला अंदर में सेम हो और हाई वाला भी सेम हो, रूट वाला हाई वाला भी पावर भी सेम हो, अंदर वाला भी सेम हो, तो ये जो बाहर जो सटल है ये अपने एक रंगिया है तो जोड़ देंगे, या दो रंगिया है तो घटा देंगे। यहाँ फिलहाल प्लस में है तो 6 कितना हो गया 6 12, अब 12 और रूट में कितना हो जाएगा 3, अब बटा में कितना होगा 4√3। जैसे इसमें √3 हो गया था फ्री, तो यहाँ भी √3 हो जाएगा फ्री। अब 12/4 है, आप 4 से इसको चढ़ जाइए, अच्छा है तो छोड़ दीजिए, क्योंकि आपका रूट से बाहरी हो गया तो हमको सिर्फ पहचानना है कि परिमीय की अपरिमीय। तो ये आपका क्या होगा परिमीय, क्या हो जाएगा बाबू परिमीय संख्या। और इन सभी क्वेश्चन को करने के बाद इन सभी क्वेश्चंस में से बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछे हुए क्वेश्चन बैंक से ही है, तो आप अब आसानी से बना सकते हैं और नंबर आप अपना बढ़ा सकते हैं। ओके, तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, हर साल लगभग आने वाले क्वेश्चन है, और उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब जब भी आप 16 तारीख को एग्जाम में बैठिएगा या इससे आने वाले एग्जाम 2025 में भी कोई अगर बैठेगा तो उसको भी आपको ऐसी संख्या को आपको आसानी से बना लेगा, पहचान लेगा कि कौन सी परिमीय संख्या है और कौन सी अपरिमीय। सिंपल सा बात, अगर रूट से बाहर निकले तो परिमीय, और रूट में अगर फसल रह जाए मतलब रूटे में लटक जाए तो उसी को क्या कहेंगे अपरिमीय। अब एगो कोई पूछ रहा था कि सर थोड़ा सा निकलेगा तो जैसे अगर रूट में 8 है और कहेगा 2 × 2 तो कहने का मतलब क्या है कि 2 को 2 खाते हुए निकल गया, वो लटक गया, तब फाइनली हुआ क्या रूट से तो निकला लेकिन फाइनल नहीं निकला, यानी रूट साफा रहना नहीं चाहिए। अगर रूट साफा खत्म हो गया तो परिमीय, और रूट आधा अधूरा निकले चाहे पूरा भी ना निकले तो क्या होगा अपरिमीय। ओके, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही।